कानून है ये वापस ले लिया है, ये बिल्कुल झूठी बात है। पार्लियामेंट में पास हुआ है, पार्लियामेंट में वापस होगा तभी हम लोग मानेंगे। और ये फरवरी 22 में जो चुनाव है ये चुनावी रणनीति है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, वहाँ के भी लोग विरोध किए कि किसान इतने दिनों सड़कों पर बैठा है, अभी तक आप किसानों की बात सुन नहीं रहे हैं, जबकि उनकी मांग जायज़ है। थाने में जाओ तो जो पैसा देता है पुलिस वाले उसकी सुनते हैं, गरीब औरतों को, आदमी को पुलिस वाले कहते हैं जाओ यहाँ से। हाथ जोड़ के टीवी पे दिख रहा है और अच्छा भी नहीं है वो, टीवी पे नहीं। हाँ, टीवी न्यूज पे अगर वो रियल में होता ना तो जो सब कहा था कि 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, किसी के अकाउंट में नहीं है, उल्टा इतनी महंगाई बढ़ा दी। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप DNP इंडिया देख रहे हैं। ये भारी भीड़ देख सकते हैं, ये सारे लोग पहुंचे हैं इस समय किसान आंदोलन जो कि लखनऊ में हो रहा है। वहाँ पे ये संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं जो कि प्रतापगढ़ से चल के यहाँ पे आए हुए हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयानंद तिवारी है। आज आप लोग यहाँ क्यों पहुँचे हैं? हम लोग यहाँ पे इसलिए पहुँचे हैं कि हमारे जो 3 काले कानून थे उसको लेकर के दिल्ली बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान लोग बैठे हुए हैं। साथ ही साथ जब हम लोग 26 नवंबर 2020 को चले थे उस समय हमारी 3 मांगे थी। एक तो जो 3 कानून थे काले उसको रद्द करने के लिए, दूसरा MSP पर कानूनी गारंटी देने के लिए, तीसरा बिजली बिल 2020 को रद्द करने के लिए। अभी हमारी सिर्फ एक मांग को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको माना है। अभी संसद में वो प्रोसेस में नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि सत्र में उसको हम ख़त्म करेंगे। लेकिन हमारी जो 2 अहम मांग है उस मांग को लेकर के हम लोग आंदोलन में हैं। और जो सबसे अहम है, लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसान भाइयों के ऊपर अजय मिश्र के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई और जिसमें हमारे 5 किसान भाई ख़त्म हुए थे, उसको को भी लेकर के जो मेन साजिश करने वाले अजय मिश्र टेनी जो पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं, हम लोग चाहते हैं कि उनको भी गिरफ्तार किया जाए और उनको मंत्री परिषद से बर्खास्त। चलिए कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेचन अली। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संयुक्त मोर्चा, राज्य अध्यक्ष। अच्छा, क्या मांगे हैं आप लोग कि आज आप लोग लखनऊ पहुंचे इतने भारी संख्या में? आप लोग जान रहे हैं पिछले 26 नवंबर से किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा है। बहुत मुश्किल से जो एक तो पास किए मन वापस लेने का, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है जो MSP का आज तक जो घोषित होता है सरकारी तरफ से एक भी मिलता नहीं है किसानों को। तो सरकार ने तो अब कह दिया है कि हम 3 कृषि कानून बिलों को वापस ले रहे हैं, ठीक। और बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने अगर ये बात कहा है तो क्या किसानों को ये बात मानना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हट जाना चाहिए? पिछली बार बहुत सारी बातों में उन्होंने उलझाया है देश की जनता को। ये तो कानून बनेगा संसद में, क्योंकि संसद से पास हुआ है। संसद से जब इसके खिलाफ में बिल पास होगा, वापस होगा, जो और मांगे हैं जिसमें बहुत सारे किसानों पर केस की गई है, जिसमें बिजली बिल 2020-21 है और जिसमें MSP का, जब ये सारी मांगे बात करके SKM के नेताओं से जब तय कर लेगी सरकार और सब में माने समाधान निकल आएगा तब एक आंदोलन बंद होगा, नहीं तो चलता रहेगा। क्या लगता है जो प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून बिलों को वापस करने का फैसला लिया है, ये महज एक चुनावी दांवपेच है क्या? नहीं, अभी जो हमारा ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर समझ रहा है कि ये लगातार आंदोलन चल रहा है। देश के 26 राज्यों में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन लगातार 5 जून 2020 से ये आंदोलन कर रहा है और पूरे देश में SKM का जो आह्वान था उस आह्वान के चलते हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ तक कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, वहाँ के भी लोग विरोध किए कि किसान इतने दिनों सड़कों पर बैठा है, अभी तक आप किसानों की बात सुन नहीं रहे हैं, जबकि उनकी मांग जायज़ है। इसके दबाव के चलते
आंदोलन के दबाव के चलते मोदी सरकार ने ये बिल 3 कृषि कानून वापस लिए हैं और हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होकर के पूर्ण रूप से वापस नहीं हो जाता है। साथ साथ अभी जो MSP की बात हुई थी उस पर अभी प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाने की बात की है, लेकिन अभी उसका कोई एक खाका तैयार नहीं हुआ है। उस पर भी एक खाका तैयार होकर के MSP जो लागत से 2 गुना अधिक दाम मिलने की बात है वो अभी तक नहीं मिला, उस पर भी बात हम लोग करेंगे। साथ साथ बिजली संशोधन बिल 2021 आया है, इसको अविलंब सरकार वापस ले। और अभी इस समय वर्तमान समय में जिस तरह से प्रदेश के अंदर खाद डाई की एकदम किल्लत पड़ी हुई है, किसान अपने खेत की बुआई नहीं कर पा रहा है, इनकी समस्या को लेकर भी सरकार अविलंब सुने, नहीं तो ये आंदोलन और तेज होगा। क्योंकि एक ही मात्र रास्ता है, जब तक ये समस्या समाधान नहीं होगा तब तक आंदोलन को जारी रखे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून बिलों को सदन में वापस नहीं लिया जाएगा, यानी कि लिखित रूप में वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक ये जो किसान यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी ऐसे ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग यहाँ पे किसानों के समर्थन में लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी महिलाएं और हम सब भी कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हुए हैं और उनकी जो जायज़ मांगे हम सब उसका स्टार्टिंग से समर्थन कर रहे हैं। कई बार हम लोग टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, इन सब पे गए भी हैं, है ना, तो उसी के लिए आए हैं। और जो इन्होंने MSP अभी बोलते हैं, झूठे लोग हैं ये कि हमने किसान जो कानून है ये वापस ले लिया है, ये बिल्कुल झूठी बात है। पार्लियामेंट में पास हुआ है, पार्लियामेंट में वापस होगा तभी हम लोग मानेंगे। और ये फरवरी 22 में जो चुनाव है ये चुनावी रणनीति है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो हम लोग इस सब का विरोध करते हैं और इसमें यहाँ पर आए हैं किसानों के समर्थन में और उनकी मांगों के समर्थन में। प्रधानमंत्री जी की बातों पे आप लोगों को भरोसा नहीं है? प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबसे झूठे लोग हैं, सबसे झूठे लोग हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं चुनाव की। टीवी पे वो दिख रहा है अच्छा, हाथ जोड़ के टीवी पे दिख रहा है और अच्छा भी नहीं है वो टीवी पे नहीं। हाँ, टीवी न्यूज पे अच्छा। अगर वो रियल में होता ना तो जो सब कहा था कि 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, किसी के अकाउंट में नहीं है। उल्टा इतनी महंगाई बढ़ा दी, तेल तो बढ़ा दिया, मिट्टी तेल बढ़ा दी, मिट्टी तेल तो मिल ही नहीं रहा है, दाम बढ़ा दिए। अगर वो अच्छा होता तो गरीबों के साथ, असल बात वो जो कहता था कि गरीबी मिटाएंगे तो वो गरीबी ही को मिटा रहा है, गरीबी नहीं मिटा रहा है। गरीबी नहीं मिटा रहा, गरीब आदमी को मिटा रहा है। ना तो बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, ना तो अच्छा खाना खिला पा रहे हैं। सुनी जाती है बड़े बड़े नेताओं की, गुंडों की, गरीब आदमी की कोई अहमियत नहीं है उसकी। थाने में जाओ तो जो पैसा देता है पुलिस वाले उसकी सुनते हैं, गरीब औरतों को, आदमी को पुलिस वाले कहते हैं जाओ जाओ यहाँ से, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान भैया हम लोग को नारा लगा लें दो, अब बहुत हो गया। हम तुम्हारे साथ हैं। आप इन महिलाओं को देख सकते हैं जो लोग कह रहे हैं कि किसानों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर इनको भरोसा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री को लेके ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने इतने सारे रोजगार का वादा किया था, महंगाई को लेके बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, तो इन्हें प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है।